नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण सभी को। मित्रों, आज का विषय है भगवान किस समय मतलब किस युग में किस रंग का होते हैं, देखने में कैसा होते हैं। इस विषय पर मित्रों में भगवत पुराण स्कंद 11 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 19 से लेकर 34 तक वर्णित बात को बताने जा रहा हूँ। मित्रों, इधर राजा निमिन ने पूछ रहे योगीश्वर करभजन जी को। तो मित्रों, राजा निमिन कौन है? राजा निमिन मिथिला प्रदेश का राजा थे और स्वयं मनु के पौत्र थे। और इधर योगीश्वर और योगेश्वर, ये दोनों चीज में फर्क है। योगेश्वर ईश्वर होते, योगीश्वर भी ईश्वर होते, लेकिन उसमें शाब्दिक थोड़ा भेद है। मैं इधर आपको अर्थ बताया हूँ, देखिए। चलो, अभी राजा निमिन ने योगेश्वर को क्या पूछे? राजा निमिन ने योगेश्वर को यही पूछे, कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णं कृदेश्य स्नुवि ताम्रवाक्येन विधिना पूज्यते तदिह वक्तम्। अर्थात योगीश्वर, आप लोग कृपा करके ये बताए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों से विधियों से उनकी उपासना करते हैं। योगीश्वर करभजन जी ने कहते हैं, कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरि तेषु केशव नाना वर्णी विद्या करो नानेव विधि ने जते। मतलब, हे राजन, 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युग में भगवान के अनेक रंग, नाम और आकृतियां होती है तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सत्य युग में रंग कैसा होता है, रूप कैसा होते है? क्या कहते हैं करभजन जी ने? कृते श्लो ध्रुवा उ जटिलो बलकांबर कृष्ण जी नेपवी तक्षण बिभ्रट दंड कमंडलु। सत्ययुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत। उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे बलकला का ही वस्त्र पहनते। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। मित्र, इधर बलकला जो शब्द आया, जो बलकला क्या होता है? बलकला पीत वस्त्र होता है। ये कैसे पता चला ना? अगर आप रामचरितमानस में जाओगे तो उधर अरण्य कांड में लिखा है 2 नंबर श्लोक में, इधर जैसा कि अर्थ बनाया है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं। जो इधर क्या बलकला लिखा गया, जो सुंदर पीत वस्त्र को बलकला बोला गया, क्योंकि भगवान का यही वस्त्र था, इसी रंग की वस्त्र थी, तो इसलिए उनको पीत वस्त्र बोला गया या बलकला बोला गया। और इधर लिखा है काले मुर्ग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष माला इत्यादि लिखा है। तो कभी कभी हमारे विधर्मी लोग है ना, जो विधर्मी लोग है, ये सब चीज के बारे में इतना ज्ञान नहीं रखते। और वो लोगों का जो सवाल है, ये क्या, जैसा कि बोलेंगे काले मुर्ग क्या मार के उनका चर्म क्या शरीर में धारण करते थे। तो मित्रों, ये चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो काली मुर्ग होता है ना, भगवान किसको मारते ना, मार के, और भगवान मारेंगे तो जिसको भी भगवान का हाथ में मृत्यु होता है तो उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन इधर प्रकृति की बात बोला गया। भगवान जब सत्ययुग में प्रकट होंगे तो उनका सारे आभूषण इसी प्रकार होता है। तो ये मुर्ग चर्म जो होता है, मुर्ग चर्म देखने में बहुत सुंदर। तो भगवान ये जो सारे के सारे जो आभूषण है, रुद्राक्ष आदि माला, ये इसका मतलब नहीं उनका कोई बगीचा है जहाँ पे रुद्राक्ष होता है, या कोई कमंडल जो चीज कोई बना के उनको देता है। तो ऐसा ये भौतिक आकार में नहीं सोचना चाहिए, ये अलौकिक की चीज है। तो उनका शरीर में ये सब चीज देखने मिलता है। तो ये काली मुर्ग का जो चर्म है, इसके ऊपर भी हमारा वेद में भी बताया गया है, यजुर्वेद में भी बताया गया और अथर्ववेद में बताया गया। तो यहाँ देखिए मित्रों,
ये हो गया, ये होता है मंत्र और इसका अर्थ पढ़िए। तो इसका रहस्य बहुत डीपली जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। और इधर 22वें श्लोक का जो अर्थ है मनुष्य के बारे में योगीश्वर ने क्या बोलते, तो सत्ययुग में मनुष्य बड़े शांत स्वभाव के होते, उनका कोई दुश्मन नहीं होते, एक दूसरे के साथ दुश्मनी नहीं रखते, तो सबके हितैषी होते और सामंजस्य होते। वो लोग इंद्रियों और मन को बस में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाश परमात्मा की आराधना करते हैं। तो ये सत्ययुग की मनुष्यों का जो एटीट्यूड है उसके बारे में बताया गया। त्रेता युग में भगवान का रंग और वेशभूषा क्या होता है। भगवान जो प्रकट होते त्रेता युग में साधारणतः किसी ऋषि मुनियों के सामने, तो भगवान का रूप रंग कैसा होता है। इधर 24वां श्लोक में कहते हैं कि त्रेतायांग रक्तवर्णस्य चतुर्बाहु स्फीमे खल हिरण्यकेशव धातम सूक्ष्म वाधुपलक्षण। तो इधर मित्रों कहा गया त्रेता युग में भगवान के शिव विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजा होती है और कटी भाग में 3 मेखला धारण करते। मेखला यानी 3 झूला होता है, तो उसमें कुछ सामग्री यज्ञ आदि का सामग्री रख के जाते। तो उनके केस सुनहले होते हैं, मतलब गोल्डन टाइप का होते हैं, चमकता हुआ सूर्य का जो किरण होते हैं सुबह और शाम को, उसी प्रकार। तो उन्होंने वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर स्क्रूक और स्क्रुआ आदि यज्ञ पात्रों के धारण क्या करते। अब द्वापर युग में भगवान देखने में कैसे होते हैं, उनका रंग क्या होता है। तो इधर 27वें श्लोक में लिखा है द्वापरे भगवान पितावसा निज यदो श्रीवस्तादिभिर्यक्ष लक्षण रूप लक्षित है। तो इधर द्वापर युग में भगवान के शिव विग्रह का रंग होता है सांवला, और वो पीताम्बर तथा शंख चक्र गदा आदि अपने आयुध धारण करते। वक्ष स्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह है, भूगोलता और कौस्तुभमणि, एक मणि आती है कौस्तुभ, उसको बोला जाता है, आदि लक्षणों से वो पहचान जाते हैं। तो उनका जो ये जो बनावट है, उनका जो ये आभूषण है, ये आभूषण अत्यंत दिव्य है। तो ये इनको अवतार नहीं बोला जाएगा, ये सब चीज देखकर ऐसा नहीं बोला जाएगा ये अवतार है। ये प्राकट्य रूप होता है, स्वयं खुद प्रकट हो जाते हैं। तो मित्रों अभी हम ये द्वापर युग के बाद कलियुग में आते हैं। कलियुग में भगवान देखने में कैसे होते हैं। तो कलियुग के लिए इधर कहा गया 32वें श्लोक में कृष्ण वर्णं दिवा कृष्णं सांख्य पाग्यं पारदर्शनम यज्ञ संकीर्तन प्रायतिं ही सुमेध्यसः। मतलब कलियुग में भगवान का शिव विग्रह रंग होता है काला, यानी कृष्ण वर्ण का होता है। जैसे नीलम मणि से उज्जवल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। उनके हृदय आदि अंग कौस्तभ आदि उपंग सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। मित्रों कलियुग में भगवान जो विग्रह रूप लिया है, जो मूर्ति रूप में है अभी भारतवर्ष में, मैं 2 उदाहरण देता हूँ। जैसा उड़ीसा का पुरुषोत्तम क्षेत्र होता है पुरी, अभी आज का नाम है, भगवान जगन्नाथ का शरीर पूरा काला है, तो संपूर्ण काला है। तो ये वही खुद भगवान कृष्ण है, स्वयं ब्रह्म है। तो उसी प्रकार भगवान भी तेलंगाना राज्य का, आज का जो तेलंगाना राज्य है, उधर भगवान बालाजी तिरुपति में भगवान बालाजी का रूप रंग भी संपूर्ण काला होती है। तो वही होता है भगवान का रूप।
अगर भगवान कोई दिव्य व्यक्ति के साथ सामने, अगर बड़ा महान ऋषि व्यक्ति और साधु के सामने अगर प्रकट होंगे तो दिखने में संपूर्ण काला रंग की होंगे। तो इसीलिए इधर पुराण में व्याख्या किया गया, ओवरऑली 4 युग में साधारणतः भगवान का रूप रंग कैसे होती है। मित्रों, ये जो सारे टॉपिक है, ये जो मैं आपके सामने उपस्थापना किया हूँ, ये सिर्फ एक भक्तों को ही समझ में आएगा। भक्त अपनी भक्ति भावना में ये सब चीज को समझ पाएगा। जो भक्ति नहीं करते या भक्ति से दूर दूर तक उनका कोई परिचय नहीं है, संपर्क नहीं है, उनको ये सब चीज समझ में नहीं आएगा। तो मित्रों, कृपा करके मेरा ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में कुछ लिखिए भगवान के नाम पर, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको मित्रों को बोलिए।